इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आंखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह करे आप जहाँ भी हो ठीक हो और खूब समर को एंजॉय कर रहे हो। समर का अपने इतना मज़ा है कि मैं बता नहीं सकती। इतनी आज़ादी आजकल फील हो रही होती है, हर जगह एंजॉय करने को जी चाहता है, घूमने को फिरने को जी चाहता है। कितना ना सर्दी का डर ना सनों का डर, और ये आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ है। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला की आज़ादी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आज़ादी में इंसान इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। आज़ादी जो है वो लफ्ज़ क्या है? वो इंसानी ज़िंदगियों में खुशी लाने के वो लम्हे हैं जो इंसानों को सुबह हयात का पैगाम देते हैं। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया, और ऐसे आज़ाद मुल्क में पैदा किया जो इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। और वो मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। और आज हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालगिरह है। आज सालगिरह का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, और हर इंसान जो है ना वो खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि आज 14 अगस्त है। और 14 अगस्त की तो अपनी ही शान है ना। तो मुझे आज जब मैं वापस भी आ रही थी तो मुझे बड़ी खूबसूरत जो है वो फ़खरुद्दीन नूरी साहब का जो है वो एक शेर याद आ रहा था कि आज का दिन है जो मैं आज़ादी, कि आज का दिन है जो मैं आज़ादी, गोशा गोशा है मसरे शादी, रंग रंग में फिजाओं में, साज ही साज में हूँ हवाओं में, रंग ही रंग हैं फिजाओं में, साज ही साज हैं हवाओं में। और इसके साथ ही जो एक बहुत दिल को छूने वाला शेर था वो अख्तर शरियानी का था, जो कि हमेशा मेरा ख्याल है सारे बहुत लोगों को बहुत पसंद है, मुझे तो इंतहाई पसंद है कि इश्क आज़ादी बहार ज़िस्त का सामान है, इश्क मेरी ज़िंदगी आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो क्या खूबसूरती है इस आज़ादी की कि आज का दिन हमारा प्यारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारे दिल में ख़ास किस्म की एक तड़प, एक बेचैनी, एक जज्बा, एक वलवला पैदा होता है। जी चाहता है कि जी भर के उसकी खुशियाँ मनाएं और उसके लिए बेशुमार दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारा ये मुल्क सलामत रहे। अल्लाह ताला इसमें छोटी सी छोटी कोई तकलीफ भी हमारे मुल्क को कोई ना आए, और अल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा कायम व दायम रखे। और प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो शो है ना बहुत आपका पसंदीदा शो है और बिल्कुल वलवला अंगेज़ है। बहुत प्यारी आवाज़ है, और वो खूबसूरत आवाज़ क्या है? कि पाकिस्तान माई आइडेंटिटी, माई प्राइड, माई होमलैंड। आप मिलेंगे आज हमारे इस शो में बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। ये ऐसे मुहब्बिल वतन है जो अपने वतन के से दूर रहकर भी उसकी शान को बरकरार रखे हुए हैं। कनाडा जैसे मुल्क में और ओंटारियो जैसे बिजी शहर में रहकर भी उन्हें अपनी वतन से क्या हुआ वादा जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं। अपने वतन को ना खुद याद करते हैं, बल्कि जहाँ के रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को अपनी वतन की याद दिलवाती हैं। ये बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत प्यार करने वाले लोगों के साथ हमदर्दी करने वाले, लोगों के साथ मिक्सअप होने वाले, उनकी मुश्किलात को मिलजुल के हल करने वाले लोगों में से। तो आज मिलते हैं आज हमारे बहुत रिस्पेक्टफुल जो गेस्ट हैं, डॉक्टर पहली हमारी गेस्ट हैं मोहतरमा डॉक्टर राबिया अज़ीम साहिबा, और उनकी गुफ्तगू यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी और सुनेंगे। उसके बाद आप बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जो कि बिनिश हसन आपको सुनाएंगी। बड़ी मासूम सी बड़ी प्यारी सी आवाज़ से पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत रखती है, और पाकिस्तानी मिली नगमा जो है वो हमें सुनाएंगी। और उसके बाद आप देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। लेकिन आपको उनका प्रोग्राम भी बहुत पसंद आएगा। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार करके लाती हैं। ज़रा थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, बच्चे बड़े शौक़ के साथ काम करते हैं। और फिर आप देखेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है
اور اس کو گایا بھی ہے ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے، اس کی دھن بنائی ہے، اور ظہور احمد صاحب نے اور فریاد رضا نے اس کو کمپوز کیا ہے۔ یقیناً آپ کو سانگ بہت پسند آئے گا، وہ بھی پاکستان کے اوپر ہے۔ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک شاعر یار احتشام پیش کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعر، بہت پیاری اپنی تلاوت کی ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے انم زرخام آتی ہیں۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے تو اگر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ انم بہت پیاری اپنی نعت پڑھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پاکستان کا قومی ترانہ پیش کرتے ہیں ایان رضا۔ Hello everybody, my name is Aya. Today I'm going to play for you the Pakistani national anthem. Here we go, kids. Thank you. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی بہت خوبصورت میوزک میں آپ نے بجایا۔ پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک اور قوموں کی زندگی میں بعض دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جن میں
जिन्हें बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त का दिन भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जिसमें मुजाहिदीन पाकिस्तान ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी देकर प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया। हम आज़ादी का लफ्ज़ जो ही हमारी ज़ुबान के पर आता है, उस वक्त तहरीक पाकिस्तान की वलवला अंगेज़ दौर की याद दिलाता है, जब बड़े सगीर के मुसलमान ने अपनी हिम्मत, अज़्म और हौसले के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हकीकी बुनियाद रखी और पाकिस्तान को इस्लाम का मजबूत किला बना दिया, ताकि वो दुनिया भर के मुसलमानों की उम्मीद का मरकज़ हो, जिसमें एक नज़र में देख कर मुसलमानों की शौकत रफ्ता को याद आ सके, उसका तयन हो सके। पाकिस्तान का वजूद हमारे लिए खुदा का सबसे बड़ा एहसान है। हमारे अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की निशानी, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, जिसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है, जिनका पैगाम के बदले में हमारे प्यारे बच्चों हमें ये पाकिस्तान मिला। हमारी कौमी परचम की सरबुलंदी हमारी सरबुलंदी है। अगर इसको गवाह बनाकर हम सोचें तो हमारा पुरअज़म पाकिस्तान के तुफैल, हमारा हर चीज़ पाकिस्तान के तुफैल है। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, हम ऑफिसर हैं, हम वर्कर हैं, या हम दुनिया के किसी भी किनारे में रहते हैं, हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान फ़कत और फ़कत पाकिस्तान के दम कदम से कायम है। खुदा हमारे मुल्क को हमेशा कायम रखे, इसे हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखे। जो कुछ भी हम हैं अपने वतन की मारून मिन्नत हैं। इसकी आज़ादी का अतिया और इसकी आज़ादी का अतिया ही हमारी असल कीमत है। अपने मुक़द्दस मुल्क की आज़ादी, तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा दुआगो रहेंगे। आज हमारे वतन प्यारे पाकिस्तान के सालगिरह का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है। कायदे आज़म की बहुत सारी चीज़ें हमें आज की याद करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उन्हें हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और ऐसा ही पाकिस्तानी हम हैं कि अल्लाह ताला के हम बाहर के मुल्कों में भी हैं, जहाँ भी हैं, हम पाकिस्तानी तमाम के तमाम जो है आज सालगिरह का दिन मना रहे हैं और खुशी के साथ महसूस कर रही हैं जैसे हम पाकिस्तान के अंदर हैं। अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और कोई ऐसा काम हमसे करवाए कि जिससे बाइस हमारे मुल्क को तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुल जाएँ, हमारे मुल्क को मज़ीद इज़्ज़त मिले हमारी वजह से। हम इस काबिल अल्लाह ताला हमें बना दे कि माशरे की तमाम बुराइयों को हम पाक कर सकें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अच्छे काम करने की तौफीक दे और हम अज़म करते हैं कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे बच्चे, अब देखेंगे कि आप बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो आपके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। आपको यकीनन उनका प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया है और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। कदम
Assalamualaikum dear friends, I hope everyone's doing well and having an amazing day. Happy Pakistan Day! It's Gia Rosa here today, and I hope everyone's doing well and having an amazing day. This is a very, very interesting topic and I'm very, very excited. But today is our country Pakistan's birthday, so we should all be very happy, excited, and really interesting. By the way, Maha and Anam are in the US, and we're celebrating Pakistan Day here in Canada, and they're celebrating Pakistan Day in the US. So it's going to be very, very interesting on how we're going to do it. Well, thank you guys so much, and Assalamu alaikum dear friends, welcome back to Bachcho Ki Dunya. How is everyone? So today is a very special day. Today is Pakistan's birthday. And I will tell you guys the topic of our show. The topic of the show is Pakistan, our identity, our pride, and our homeland. Maha, Pakistan Day is an independence celebration, and so many people are so happy and excited on that day. And it has so much joy just on that day, just to feel like that everything is happy. By the way, every single year, people in Pakistan hoist the Pakistan flag. Hoist means that they launch it up in the sky, kind of more like that. And it's very, very good because they hoist it up in homes, buildings, and so many types of buildings, public buildings, so many different things. And they in Pakistan they have special ceremonies, parades, cultural events takes place on the honor of the occasions. Also, fireworks take place and display all over Pakistan when it's night time from Pakistan Day. Thank you. Prime ministers and presidents of Pakistan give speeches and messages on Independence Day, highlighting achievements and unity. Also, children of many schools do flag raising ceremonies and also sing the national anthem. On Independence Day, many people in Pakistan choose to wear clothing such as the national dress, shalwar kameez, and other dresses representing the national colors of the flag, green and white. Shahriyar, what are the most popular dishes for Pakistan Day? Biryani, kebab, sweets, pulao, chicken masala, curry. Yeah, that's it. Dani, when is Pakistan Day celebrated? At Pakistan Day, celebrated at 14th of August. Thank you. Bye. It's Pakistan's birthday. ग्रेट जॉब बच्चों, बहुत प्यारा प्रोग्राम आपने माशाल्लाह पेश किया है। अब आप सुनेंगे वो सॉन्ग जो मैंने लिखा है, उसे गाया भी है और उसको डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसको धुन दी है, ज़हूर अहमद फरियाल रज़ा ने इसे कंपोज किया। मेरा वतन है पाकिस्तान, मेरा वतन है पाकिस्तान, तू मेरा इश्क मेरी जान, तू मेरा इश्क मेरी जान, मेरा वतन है पाकिस्तान, मेरा वतन है पाकिस्तान। तेरे परचम की ऊंचाई, तेरे प्यार की है गहराई, तेरे चांद तारों की चमक, रोशन जिससे ये दुनिया सारी, रोशन जिससे ये दुनिया
के गीतों की तस्वीर, हर एक मुस्लिम की तू है परी, उनके अज़्म की है तू ही जीत, उनके अज़्म की है तू ही जीत। तू है मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन, तू है मेरा चमन, तू है मेरा मन, मेरा वतन है पाकिस्तान, मेरा वतन है पाकिस्तान। सहराओं से समुंदर तक, आसमानों तक, सहराओं से समुंदर तक, आसमानों तक, सब्ज़ व शदाब मैदानों की तू ही है शान। खुशियों का एक ऐसा गुलशन मिलकर बना जिससे पाकिस्तान, मिलकर बना जिससे पाकिस्तान। मेरा वतन प्यारा वतन, मेरा चमन प्यारा चमन। हर जो फूल खिलता है यहाँ, फैला देता है खुशबू वहाँ। हर जो फूल खिलता है यहाँ, फैला देता है खुशबू वहाँ। मेरे वतन की मिट्टी को मिला है उससे नाम, मिला है उससे नाम। हर दिल जो रहता है यहाँ, मिला उसे अमनो अमान, मिला उसे अमनो अमान। मेरा वतन प्यारा वतन, मेरा वतन है पाकिस्तान। हम सब आओ मिलकर बनाए एक नया जहां, हम संग आओ मिलकर बनाए एक नया जहां। अल्लाह रखे कायम तुझे सदा पाकिस्तान, अल्लाह रखे कायम तुझे सदा पाकिस्तान। मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है पाकिस्तान, मेरा वतन है पाकिस्तान, मेरा वतन है पाकिस्तान। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक से अभी वापस आते हैं। तो ज़ात तो वो आ ही गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज मेरे बहुत प्यारे गेस्ट जो हैं आज हमारे साथ हैं और आज बहुत प्यारी बातें आप लोग सुनने वाले हैं इनसे। हमारी सबसे पहली गेस्ट जो हैं बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत प्यारी चीज़ है और वो हैं डॉक्टर राबिया। डॉक्टर राबिया जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा हर दफ़ा दिल चाहता है मैं आपको बुलाऊँ, आप कितनी प्यारी बातें हैं। और मैं आपको बताऊँ बच्चों के राबिया जो है वो क्यों मुझे बहुत अजीज़ है, ये बहुत मेहनत करने वाली मुसलसल। मैं कई सालों से इनको देख रही हूँ कि एक लगन इसके दिल के अंदर जो है ना वो उस लगन को लेके चली गई है। और वो लगन क्या है कि अपने वतन पाकिस्तान का नाम ऐसे ऊंचा करना। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी आसान नहीं होता कि आप जिस मुल्क में आप
एज ए गेस्ट आए हुए हो, यानी हमारा मुल्क नहीं है, वहाँ पे अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस करना इज़ नॉट ए इजी जॉब। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने राबिया को, अजीम भाई को, दोनों को ही इतनी हिम्मत दी है कि उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी मेहनत के साथ ये काम किया है। और मैं इनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं चाहती थी अपने बच्चों को ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँ जो वाकई पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठ के दूसरे मुल्कों में बैठ के कर रहे हैं। अपने मुल्क में जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों में जो करना जो होता है बहुत बड़ी उसके लिए होती है। और ये राबिया का बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा राबिया जो है वो बहुत बिजी बिजनेस लेडी है माशाल्लाह से। इसके अलावा बहुत मुस्तकिल मिजाज है अपने काम में, बहुत अच्छे काम करती हैं। कभी हॉस्पिटल में हैं और कभी ये फंड रेजिंग कर रही हैं, कभी ये 14 अगस्त के प्रोग्राम करा रही हैं, कभी क्या करा रही हैं। मैंने इसको कभी सुकून से नहीं देखा है और ये इतना अच्छा लगता है इसका इस तरीके के साथ बिजी रहना और अपने आप को इतना इंट्रोड्यूस कराना और अपने आप को हर एक के साथ मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी पोजीशन में जाते हो, कुछ कर रहे होते हो, आपके अंदर ना गरूर है, ना तकब्बुर है, ना कुछ है। आप हर एक के साथ इक्वल है, ये हर एक के साथ वैसे ही मोहब्बत करती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अननोन इंसान है, सबके साथ इसका एक जैसा रवैया है। और ये जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ राबिया कि तुम बहुत आगे, मेरे बच्चे जो हैं एक मिसाल है। नहीं, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी चीज़ है तुम्हारी। और मैं कहती हूँ कि मैं हर दफ़ा इसको कहती हूँ राबिया आ जाओ, राबिया जी डॉक्टर माशाल्लाह से बहुत एक्टिव भी हैं, बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी हैं। अब आजकल जो मैं आज़ादी का इन्होंने 14 अगस्त का जो प्रोग्राम करना है, इसके लिए वो इतनी दिन रात बिजी हैं और बड़ी हाई लेवल पे माशाल्लाह ये प्रोग्राम कर रही हैं। आपके साथ मेरा ख्याल है कौन कर रही हैं प्रोग्राम? नासिर शाह साहब कर रही हैं। हाँ जी, माशाल्लाह सारे लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने मुल्क को इतना आप इंट्रोड्यूस करा रही हैं। तो राबिया मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए। कि ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। और हमारे शो के दूसरे गेस्ट वो बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वो है सरवर साहब। आप सरवर साहब को जहाँ कहीं भी मिले हैं, हमेशा उन्होंने इज्जत दी है लोगों को। और सबसे ज़्यादा इनका ताल्लुक जो है वो अली हैद एजुकेशन फाउंडेशन के साथ है, जो कि मैं खाली राबिया ने आपने बनाई है। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ वो इस प्रोग्राम को चला रही हैं और बहुत इन है और बहुत बच्चों को मेरा ख्याल टीच भी करती, इस्लामिक टीचिंग भी उसमें कोशिश करती हैं। हाँ जी। और वो किस टाइप की फाउंडेशन है, थोड़ा सा आप इसको? बेसिकली तो ये एजुकेशन और हेल्थ दोनों को हम डील करते हैं। और ख्वाहिश हमारी ये है कि अल्लाह करे एक ऐसा वक्त आए कि हम पाकिस्तान में कोई हेल्थ रिलेटेड चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल की बुनियाद रख सकें, जिसमें मुस्तहिक लोगों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो। लेकिन यहाँ पे हम एजुकेशनल सेमिनार्स करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट से गुफ्तगू होती है। और इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड, जैसे 14 अगस्त का एक पाकिस्तान का कौमी त्यौहार है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 7-8 साल से हम बड़ी कामयाबी से अल्लाह की मदद से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, उसके वक़ार को आप लोगों ने इतना कायम किया हुआ है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान का सबसे हरियाली परचम जो है अल्लाह ताला हमेशा इसको बुलंद रखे। और इसी तरह के नेक और अच्छे लोग जो हैं वो इस प्रोग्रामों को लेके आगे चलते रहे। पाकिस्तान का पैगाम जो है वो हमारी पुश्तों तक अल्लाह ताला ये पैगाम को पहुँचाए, हमारे बच्चों तक पहुँचाए। क्योंकि हमारी असल में हमारी जो असल तो है वो तो पाकिस्तान है, अपना वतन है। हम दो वतन नहीं, हमारे दो वतन है माशाल्लाह दो, लेकिन शनाख्त हमारी जो है आप सही कहने की उसमें है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में सरवर से लेकर आए। और मैं बिल्कुल मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत एजाज़ है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और अल्लामा इकबाल ने शायद आपके लिए कहा था कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तो और अब आप मिलेंगे तीसरी बहुत प्यारी आवाज़ के साथ, बहुत प्यारी, बहुत प्यार करने वाली पर्सनैलिटी, बहुत इज्जत देने वाली बच्ची है, जो बहुत छोटी उम्र में जो है वो यहाँ पे कनाडा में आई। लेकिन इससे पहले जो बहुत ही छोटी थी तो ये हदीका कैनी का एक प्रोग्राम हुआ करता था, आंगन आंगन तारे, जो कि हदीका कैनी और खलील अहमद साहब जो है वो प्रोग्राम किया करते थे।
اور یہ بہت ابھی اس کو پراپر بولنا بھی نہیں آتا تھا تو ان کی گود میں دیکھا کہ گود میں بیٹھ کے یہ پروگرام کیا کرتی تھی آنگن آنگن دادی ماشاء اللہ سے. اور بڑی شہرت ملی اس کو پروگرام میں. اور اس کے بعد یہ بچی جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا ایک بہت زیادہ اس کا ایک سانگ جو تھا ان دنوں میں مجھے یاد ہے مشہور ہوا کہ جان بھی وطن پہ ہو فدا تو ہم نہیں. تو وہ اتنا اس کا سانگ ہر جگہ لگا ہوتا تھا کہ واقعی اس نے بہت عزت اس میں پائی. اور ماشاء اللہ یہ پھر اس کے بعد جہاں پہ کینیڈا میں آ کے کینیڈا میں اس نے بایو ٹیکنالوجی انجینئرنگ کی اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور اس کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہے. اور بچوں کے ساتھ اصل میں میں نے ان کے ہسبینڈ کو بلایا تھا لیکن انہوں نے اپنی ڈپلیکیٹ اس لیے بھیج دیا کہ وہ ان کی جاب تھی. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج وینیش حسن جو ہے وہ ہمیں کیا سناتی ہیں. وینیش حسن اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آئی ہیں کہ وہ بھی سنائیں گی. اور یاد رہے کہ جو حسن رضوی جو ہے اس نے ہماری جو ہمارا ٹائٹل سانگ جو ہے وہ اس نے تیار کیا تھا. اور بڑا خوبصورت بڑا کیچی ٹائٹل سانگ ہے ہمارا جو کہ حسن رضوی نے تیار کیا تھا ہمارے پروگرام کا. تو یقیناً آپ کو بھی پسند ہے اور بہت لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو وینیش میں آپ کا تھینک فل ہوں کہ آپ ہمارے بچوں کی دنیا میں ٹیم میں آئی ہیں. اور آپ کے لیے ایک بہت پیارا اقبال نے شعر کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیاز زمانہ ہے صبح و شام پیدا کر. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے بڑے ٹیلنٹڈ گیسٹ کے پاس اور سنتے ہیں ان سے پاکستان کے 14 اگست میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیسے پاکستان بنا اور کس طرح پاکستان ماشاءاللہ آج کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے, 75 ایئر ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اس ملک کو. تو اللہ کرے گا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہی آئے گا. تو میرا پہلا کویسچن جو ہے ڈاکٹر رابعہ عظیم آپ کے ساتھ ہے کہ ہم آزادی کا دن کیوں مناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو خالدہ بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہ موقع دیا. اور آزادی کا دن کیوں مناتے ہیں کیونکہ اگر 1947 میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے ہمیں آزادی نہ دلوائی ہوتی تو پرابلی میں اور آپ آج یہاں پہ اس ملک میں کینیڈا میں جس کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ہر کلچر کو ویلکم کرتا ہے اور پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے, تو شاید ہم یہاں پہ نہ ہوتے. پہلی بات تو یہ تو. اور اس لیے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جب ہم مائگریٹ کر کے کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر اور پھر ہماری اگلے نسلیں وہاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو ایک اپنی شناخت, اپنے پیرنٹس کے انسیسٹرس کے روٹس بتانے کے لیے ہمیں ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہی ہمارا جو تھا وہ موٹیو تھا جب ہم نے 2016 میں انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان سیلیبریٹ کرنا شروع کیا کہ میرے بچے اور لوگوں کے بچے جو یہیں پہ پیدا ہوئے اور اتنا فریکوینٹلی پاکستان نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر ہم یہ سیلیبریٹ کر کے ان کو ہسٹری کے ساتھ جو ہے وہ آشنا کریں کہ ان کے پیرنٹس, ان کے انسیسٹرس کہاں سے آئے ہیں. بیکاز وی شوڈ ناٹ فرگیٹ آور روٹس. وی آر تھینکفل ٹو اللہ کہ کینیڈا از دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ اٹ ہیز گیون اس ایوری تھنگ, رسپیکٹ, رزق حلال, سکون, ہر چیز. لیکن ہمیں اپنی شناخت کو یاد رکھنا چاہیے اور جو شناخت کو یاد رکھتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب سے سرور سامنے اور ہم نے یہ ایفرٹ شروع کی دوستوں کے ساتھ مل کے, سب نے والنٹیرلی اس کو کامیاب بنایا. اور اس میں سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور یقین کریں پہلے سال کے بعد اتنا ہم تھک گئے تھے ہم بزرگ لوگ کہ اگلے سال جو ہے صرف ہم نے بچوں کی وجہ سے ان کے کہنے کے اوپر دوبارہ سے اس کو سیلیبریٹ کیا. اور پھر یہ ایک الحمدللہ ایوری ایئر جو ہے وہ روایت بن گئی ہے اور ہر سال بچے بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور اس میں آ کے اس دن سارا آل ڈے فیسٹیول ہوتا ہے, فوڈ اسٹالس بھی ہوتے ہیں اور شام کو پاکستان سے ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھے آرٹسٹ کو بلائیں. اس دفعہ ناصر شاہ صاحب جو شاہ انٹرٹینمنٹ کنسلٹنگ کے انہوں نے اس دفعہ جو ہے سارا نسیم کو اور ندیم عباس کو بلایا, who are very famous right now, right? تو بڑا اچھی رونق لگتی ہے اور جھنڈیاں اور بیجز بچوں کو ملتے ہیں, فیس پینٹنگ ہوتی ہے. اور پہلے جو تھا ہم انڈور بھی رکھتے تھے اور پچھلے کووڈ میں یہ انڈور بند ہو گیا تھا, ہمارا آؤٹ ڈور انڈور فیسٹیول ہوتا تھا. تو انڈور میں ہم بچوں کی پاکستان سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز رکھتے تھے. ہم نے 3-4 سال پاکستان کی کلچرل ایگزیبیشن بھی کی اور بچوں کے کوئز پروگرامز ہوتے تھے پاکستان کی ہسٹری سے متعلق. اور اس سال چونکہ آؤٹ ڈور ہے پروگرام, انڈور ہم نہیں کر سکے اس سال, انشاءاللہ ول کم بیک ٹو اٹ نیکسٹ ایئر ہوپفلی. میں نے کوئز پروگرام بہت کیے ہیں جی. انڈور جو ہے وہ پھر ریوائیو ہو جائے گا. تو اس سال جو ہے وہ آؤٹ ڈور ہے اور 13 اگست کو سنڈے والے دن ملٹن میں
मिल्टन स्पोर्ट्स सेंटर के साथ ही बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे ऑल डे फेस्टिवल है 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक, और दोपहर को परचम कुशाई की भी तकरीब है 1:30 बजे। तो अच्छा। आप सब लोग जरूर तशरीफ लाएं। और बच्चे तो शौक से जाते हैं, मैंने तो हमेशा देखा है आपके बड़ा रश होता है वहाँ जी पे। जी बिल्कुल। अब नासिर सॉरी, अब सरवर साहब आपसे एक सवाल है जी जी। कि यौम आज़ादी का तयन की जो है अहमियत, अगर हम बच्चों को बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? हम कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हमारे मुल्क ने कैसे आज़ादी हासिल की, उसकी क्या अहमियत है उनकी? जी जी। देखिए, ये जो पाकिस्तान को आज़ादी मिली, ये एक पूरी तारीख है, और मेरा ख्याल है कि इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जितनी कुर्बानियाँ इस आज़ादी के लिए दी गई और कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें मुयस्सर आई, और फिर ये आज़ादी हमें एक नज़रिए पे मिली, और ताकि मुसलमान अपने तशख़्ख़ुस के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने एक अलग मुल्क बना सकें। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुमकिन हुआ बहुत सारी कुर्बानियों के बाद। तो आज जब हम ऑलमोस्ट 76 ईयर्स गुजर गए, 77 ये बर्थ है, तो इसमें हमने क्या खोया क्या पाया, और इस मुल्क की सलामती के लिए अगर हम अपनी अगली जनरेशन्स को न बता सके तो मेरा ख्याल कि ये हमारी जनरेशन्स को मुआफ़ नहीं करेंगे। तो चूँकि जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि हम एक दूसरे मुल्क में आके आबाद हुए, जहाँ हमारी नस्लें यहाँ पे जो पैदा हुई या हमारे साथ जब आए, बच्चे तो छोटे थे एंड दे डोंट नो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करें, और हम अपने लिए भी याद दहानी करें, और अपने आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारी अगली नस्लें हैं, उनको भी बता सके कि हमारी बेस क्या थी और इस मुल्क की हमारे लिए अहमियत क्या है, और इस मुल्क को हमने कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। तो ये सर्टनली हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पॉइंट है। विनीश, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको मिली नगमे पढ़ने का शौक कैसे पैदा? मुझे जब मेरे पेरेंट्स लेके जाते थे आंगन तारे में, मैं छोटी, कहते हैं ना कि बचपन से चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं तो बिल्डअप होती जाती हैं, तो वही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होने लग गई और मुझे अच्छा लगने लग गया किस्म का। और आज मैं और मेरे हस्बैंड अपनी बेसिकली बेटी में वो चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि उसे भी शौक है पढ़ने का। तो मेरे ख्याल से ये सारा जनरेशन टू जनरेशन कह सकते हैं। रबिया, आपके साथ एक और क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों के दिलों में अपने वतन की मोहब्बत को किस तरह उभारें कि वो मुल्क के बेहतरीन शहरी जो बन जाए। देखिए, जब हमारे बच्चे यहाँ से कनाडा से पाकिस्तान जाएं तो लगे कि हम उसी नहीं, उसके लिए हमें फाउंडेशन पहले यहीं पे बनानी पड़ती है। वही मैं कह रही। आपके जो घर में आपका माहौल है बहुत अहम किरदार अदा करता है, और इसमें कनाडा के अंदर एक खूबसूरती ये है कि आपने देखा होगा स्कूल के करिकुलम के अंदर बच्चों को सर्टेन स्टेज के ऊपर चॉइस दी जाती है कि वो एक सेकंड लैंग्वेज खुद भी चूज कर सकते हैं सीखने के लिए। जैसे मेरी बेटी ने स्कूल में सेकंड लैंग्वेज ग्रेड 8 में जाके उर्दू चूज की थी, तो स्कूल डिड ऑर्गेनाइज अ उर्दू ट्यूटर फॉर हर। सो एक तो ये कि बच्चों को हमें जब हम उनसे जिक्र करें, और हिस्ट्री जैसे यहाँ बच्चे अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं सब्जेक्ट उसके अंदर अपने स्कूलों के अंदर, हमें बच्चों को अपनी जो तारीख है वो भी साथ साथ बतानी भी चाहिए, उसके लिए एहतमाम करना चाहिए। हर पेरेंट जो है शायद वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता इसके लिए, और बच्चे शायद पेरेंट्स की इतनी सुनते भी नहीं। तो जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर जगह जगह पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें उर्दू स्कूल्स के ग्रुप्स हैं, जिसमें सीनियर्स हमारे हैं। हमने बल्कि सर्वर साहब ने एक सीनियर्स ग्रुप भी शुरू किया था इसी मकसद के लिए। अच्छा। जो सीनियर्स यहाँ बहुत पढ़े लिखे आते हैं और वो फारिग होते हैं, तो वो एक ऐसी काविश शुरू करें कि वो एक फ़न के अंदाज में बच्चों को वो अपनी हिस्ट्री बताएं और उनको आहिस्ता आहिस्ता से उससे रोशनास कराएं। तो पहला तो ये स्टेप है, और फिर दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे
पाकिस्तान से रिलेटेड कल्चरल इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी बहुत होते हैं, 23 मार्च का भी इवेंट होता है, हम उसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करें और जब हम पाकिस्तान लेके जाएं तो वहाँ पे शॉपिंग और रिश्तेदारों से मिलने के साथ साथ उनको वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर भी लेके जाएं, उसके लिए हम एफर्ट करें। अभी लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो वाघा बॉर्डर के ऊपर गए हम लोग, वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो लाहौर जाके तो आई थिंक जो लोग लाहौर जाते हैं उनको ज़रूर लेके जाना चाहिए बच्चों को, वो जो वहाँ पे फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी खूबसूरत है फ्लैग सेरेमनी। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए और एफर्ट करनी चाहिए। ज़्यादा इमोशनल होता है वहाँ जाके। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारे हैं, क्या उनमें बच्चे जो हैं, वहाँ के बच्चे स्टूडेंट जो हैं, भरपूर हिस्सा ले? जो आप तो पाकिस्तान से किस जगह से थे? आप? मैं लाहौर से थे। आप अपना ज़हन में लाए ना कि क्या कैसे आप 14 अगस्त मनाते थे उस वक्त? जी, जब हम पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि 14 अगस्त वन ऑफ द मेजर आई थिंक इवेंट है, जैसे और चांद जैसे ईदें आती हैं, ईद मिलादुन नबी का मौका आता है, इसी तरह मेरा ख्याल बाकी जितने हमारे कल्चरल डेज हैं उसमें 14 अगस्त सबसे मुमताज़ हैसियत रखते हैं। छुट्टी का दिन होता है, लोग ज़ाहिर है जितना भी इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, झंडियों के साथ, झंडों के साथ। तकरीबात स्कूलों में तकरीबात होती थी जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री लोग डिस्कस करते थे अपनी स्पीचेस में, बच्चों को उसके मतलब बताया जाता था पाकिस्तान की हिस्ट्री और मकसद, और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं उनके मतलब बताया जाता था। पाकिस्तान की एक पूरी जो है ना वो प्रोफाइल जो वो सुनने को मिलता था फ्रॉम ए टू जी। तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ भी कोशिश करनी चाहिए। और ऑलमोस्ट मुझे याद है कि पाकिस्तान के हर लेवल के इंस्टीट्यूट पे 14 अगस्त की तकरीब हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की सतह हो या यूनिवर्सिटीज़ में भी हो, अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से वो प्रोग्राम मुरतब दिए जाते थे। और जो जज्बा होता है जी, कमाल का जज्बा था वो। एक कौम की हैसियत से पता चलता है कि एक कौम है, और उसी लेगेसी को जो हमने वहाँ पे सीखा और डॉक्टर राबिया साहिबा के साथ और दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर पिछले चंद सालों से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये इत्फाक से इस साल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग प्रोग्राम ये मैनेज कर रहे हैं, लेकिन कोविड से पहले ये जो प्रोग्राम मिल्टन में हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहे, तो ये कनाडा का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। मुझे बिल्कुल पता है, मैं खुद बहुत दफ़ा गई इस प्रोग्राम में और मैं तो गवाही के तौर पे ये बहुत प्रोग्राम होता है, बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, बड़ा वेल मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसमें आपने किया हुआ है, वेल अटेंडेड एज वेल। और फिर ये खुशी की बात है कि चूँकि कम्युनिटी में अजीम रिजवी साहब और डॉक्टर राबिया साहब का एक मुकाम है और उनका उनकी वर्किंग है, बहुत मेहनत के साथ और मुसलसल स्ट्रगल इन्होंने की है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सारी पॉलिटिकल लीड आती है, जिसको भी बुलाते हैं, इनकार नहीं करते। जितने पाकिस्तान के कम्युनिटी लीडर्स हैं वो भी आते हैं सारे, तो वो भी एक मुकम्मल भरपूर रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रॉम पॉलिटिकल एंड लोकल एंड कम्युनिटी leaders. So that's also one of the very positive side of this program. बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू। बीनिश आपसे हम सुनना चाहेंगे कोई नगमा में सुनाए। जान भी वतन पे हो फिदा तो गम नहीं, ये जो है तो हम है, ये नहीं तो हम नहीं। जान भी वतन पे हो फिदा तो हम नहीं, ये वतन बना है ला इलाहा के नाम पर, ये वतन बना है ला इलाहा के नाम पर। साया-ए खुदा है इसकी सुबह व शाम पर, साया-ए खुदा है इसकी सुबह व शाम पर। ये भी अपने वास्ते हरम से कम नहीं, जान भी वतन पे हो फिदा तो हम नहीं। थैंक यू। आज को अब ज़ारा को भी पढ़ाना चाहती हैं आप, क्या कहते हैं ज़ारा? ऐसी ज़मीन और
आसमान इनकी सिवा जाना कहाँ बत्ती न है ये रोशनी जलता हुआ है ये गाने माँ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 दिल. आप कहना चाहती हो कुछ? क्या रुपये है इसके बाद में आखिरी सवाल सुनते ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी हुई है. मेरी बेटी मैं भी करती थी, फिर मेरे हस्बैंड को भी शौक़ है करने का, और मेरी बेटी. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई छोटा मोटा टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का हो, किसी भी चीज़ का हो, आर्ट का हो, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर हम अपनी एफर्ट करें और उन्हें थोड़ा टाइम दें, चाहे वो अच्छी मे बी आज अच्छा नहीं कर रहा लेकिन कल वो और अच्छा करेगा. सिर्फ हमें थोड़ा उन्हें इनकरेज करना है कि दैट दे आर डूइंग गुड. तो बस मैं यही कहना चाह रही थी. गुड जॉब. पहली बात मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया हुआ है यहाँ पे कि इतना खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम करती हैं, अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलती हैं और हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम करवाती हैं और वो बड़ी शान शौकत से करती हैं. आप करती कैसे मैनेज है इस प्रोग्राम को? ये वाकई मेरा भी क्वेश्चन है. नहीं, और टू बी ऑनेस्ट ये सारी टीम एफर्ट है. जैसे कि आपने कहा, सरवर साहब और बाकी सारे भाई जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, वो सब पहले साल वाकई थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि किया कभी नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन सब की मोहब्बत हिम्मत से, और ये सब वॉलंटियर्स हैं. हाँ. और अपना मैं इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ इन सब भाइयों की और बहनों की कि ये टाइम निकाल के अपना टाइम लगाते हैं. लेडीज भी जो है वो अपना टाइम लगाती हैं. आपके लोग बड़े सिंसियर आपके साथ और बड़ी मजबूत टीम है आपके साथ. सो उससे ये सब होता है. और फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि अब जैसे नासिर शाह साहब हैं, ये सेकंड टाइम वो हमारे साथ कर रहे हैं कॉन्सर्ट. पहले उन्होंने ब्रार का बुलाया था, ब्रार को पाकिस्तान से इसी इवेंट के लिए. जी, तो ये टीम एफर्ट है और बस सब टीम मिलकर जो है ना वो हिम्मत करती है और अपना हिस्सा डालते हैं. असल में तो ब्रेन काम करता है ना, जब ब्रेन काम करता है तो टीम के बाकी हिस्से भी काम करते हैं. तो ब्रेन तो आप हो माशाल्लाह से, आप अजीम भाई हो, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. अल्लाह ताला करे कि आपको इतनी अल्लाह जिंदगी दे कि आप इतनी खूबसूरत से खूबसूरत और करते रहें, आगे लेके चले इस चीज़ के लिए. और सरवर साहब आपसे भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में किस तरह 14 अगस्त कनाडा में जब आप आए थे, क्या पहले से ही 14 अगस्त ऐसे ही लोग मनाया करते थे यहाँ पे? जी. क्या पाकिस्तानी ऐसे ही मनाते थे? मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ मैं 2000 में आया हूँ. अच्छा. तो उस वक़्त भी प्रोग्राम होता था मारखब में, क्योंकि मैं न्यू मार्केट में था. तो अगर कहीं और होता तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन वहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम एक एनुअली हुआ करता था. लेकिन चूँकि उस वक़्त हमारे लोग ज़रा कम थे, इतने वाइडली ये ज़्यादा प्रोग्राम नहीं थे. लेकिन मिल्टन में डॉक्टर साहिबा ने और अजीम भाई ने शुरू किया 2016 से. और ज़ाहिर इसमें रिसोर्सेज यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत हार्ड वर्क जी, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं और हार्ड वर्क भी, दोनों चीज़ नहीं है. तो लेकिन जब जैसे फिर इन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान से सिंगर्स को भी बुलाते रहे, यहाँ के जो पॉलिटिकल और कम्युनिटी लीडर्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही है. तो ये प्रोग्राम फिर कनाडा के एक अरसे के लिए कनाडा का सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा है. तो अपने अपने लेवल पे बहुत सारे लोग करते रहे होंगे, लेकिन अब इस वक्त चूँकि कम्युनिटी काफ़ी ग्रो कर गई है, तो इस वक्त माशाल्लाह मैं समझता हूँ दैट्स ए गुड पॉइंट के ज़्यादा प्रोग्राम हो रहे हैं. आई अप्रिशिएट. मैं इसे कदर की निगाह से जितने प्रोग्राम हो थोड़े, क्योंकि एक प्रोग्राम पूरी कम्युनिटी की ज़रूरियात को शायद पूरा नहीं कर सकता है. तो जहाँ जहाँ भी जो मैंने देखा डिफरेंट जगह पे बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ भी जो हर एक सिटी जो है प्रोग्राम 4-4-5 कर रही है.
تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے چونکہ یہ بڑا ایونٹ ہے، بڑا ڈے ہے، ایونٹ ڈے ہے، تو پاکستان میں تو پھر وہ پیدائش سے ہی تھوڑی سی ٹریننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہیومن بینگ کو بھی تھوڑی سی سیلیبریشن چاہیے، تھوڑا سا فیسٹیول ایکٹیویٹیز چاہیے. تو لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں تو ساری فیسلٹیز تو موجود ہیں، یہاں تو آپ کو ایک ایک فلیگ کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کیا کریں. ہم نے منگوا لیے فلیگ، آپ آئیے گا. آج وہ منگوانے پڑتے ہیں پاکستان سے. میں نیو یارک کو بنا رہی ہوں. چلے اچھی بات. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بہت اچھا لگا آپ کا. اور اب آپ لاسٹ میں کچھ سنائیں گے ہمیں؟ کیا سناتی ہیں آپ پاکستان کے؟ میرا پاکستان ہے یہ تیرا اوکے جی، میں آپ کو سناؤں گی. یہ میرا پاکستان ہے. میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے. میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. اس سے تیری آبرو ہے، اس سے تیری آبرو. اس سے تیرا نام ہے، اس سے میرا ایمان ہے. اس سے تیرا نام ہے، اس سے میرا ایمان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ تھینک یو. سوری میرا گلا تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے. بہت اچھی نہیں بہت اچھا. لیکن جیسے جوش کرو سے پہلے پڑھتی تھی اس سے نہیں پڑھا، لیکن پیارے بہت اچھا پڑھ گئی. تو پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو میرا پروگرام کیسا لگا؟ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ڈاکٹر رابعہ عظیم کی باتوں کا، سرور صاحب کی باتوں کا، اور پھر بینیش نے جو آپ کو سانگ سنا ہے آپ کو یقیناً اچھے لگے ہوں گے. پھر جو میری زہرا نے آپ کو سانگ سنا ہے وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو یقیناً آپ کو یہ میرا پروگرام اچھا لگے. ضرور آپ اس کو واچ کریں اور ہمارے ساتھ رہیں. اور بہت شکریہ رابعہ کہ آپ اتنے اپنے، مجھے پتا تھا آپ کے پاس ٹیسٹ اسکیڈول ہے، اس کے باوجود آپ میرے پاس آئی. سرور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بینیش آپ کا بھی، آپ چھوٹے بچوں کو لے کر آئی، تو بہت آپ کا تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. پیارے ناظرین پیارے بچوں، ہم بریک پہ جاتے ہیں، جا رہے ہیں. ابھی ہم بریک سے واپس آتے ہیں. پیارے ناظرین پیارے بچوں، ہم بریک سے واپس آ گئے اور ہمارے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں.
Lahore, Pakistan. Bachcho Ki Duniya is my favorite show and I always wanted to be the part of this show. And today my dreams come true. And I will sing our Milanamba for you. اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا بڑھنا ہے آگے ہر قدم جب تک ہے دم میں دم بڑھنا ہے آگے ہر قدم جب تک ہے دم میں دم نہ ہوگی کبھی ہمت نہ کم اے جذبہ جنوں تو ہمت ہار جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو تھینک یو پاکستان زندہ باد چاند روشن چمکتا ستارہ رہے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے اپنی عزت کا غیرت کا ہے یہ نشان اپنی عزت کا غیرت کا ہے یہ نشان یہ ہمارا ہے ہم اس کے ہے پاسباں یہ ہمارا ہے ہم اس کے ہے پاسباں ہمتوں کے لیے یہ سہارا رہے ہمتوں کے لیے یہ سہارا رہے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان من پنچھی جب پنکھ پھیلائے کیا کیا سر دکھلائے ہو کیا کیا سر بکھرائے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان پاکستان زندہ باد. پیارے ناظرین پیارے بچوں ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ کو؟ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ہمارے گیسٹ کی باتیں کتنی خوبصورت تھیں. یہ لوگ اتنے ان ہے ہی چیز میں اتنی محنت کرتے ہیں. یہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان پاکستان نظر آتا ہے. اتنی دنیا وہاں پہ ہوتی ہے ان کے پروگراموں میں. جتنے پروگرام ہمارے 14 اگست کے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, آپ یقین کریں کہ ڈفرینٹ جگہ پہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ 14 اگست یہاں پہ کینیڈا میں منایا جاتا ہے خاص طور پہ, اور بہت ہی
बहुत दुनिया होती है वहाँ पे, बहुत दुनिया होती है, बड़ा ही खूबसूरत तरीके के साथ ऑर्गेनाइज होता है। तो मैं आफरीन कहती हूँ इन लोगों को कि जिन्होंने यहाँ बैठ के इतने खूबसूरत तरीके के साथ अपने वतन को याद करते हैं, अपने वतन की सालगिरह को मनाते हैं, अपने वतन की हर चीज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं, हर पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतना अपने, अगर हम बिल्कुल जहाँ पे जैसे नए मुल्कों में किसी मुल्कों में जाते हैं, अगर हम अपनी इंट्रोडक्शन ही ना करा पाएँ तो इसका मतलब है हम कुछ भी नहीं है। तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है लोगों की, जो इस वक्त इतनी मेहनत करते हैं और अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस कराती हैं दूसरे मुल्कों में जाके। तो मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ इनकी इस एफर्ट पर। इतनी इम्प्रेसिव इनकी एफर्ट होती है कि सारे लोग खुशी के साथ जाते हैं, मनाते हैं, और बड़ी हिम्मत है। और ये पूरा बहुत खूबसूरत तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं सारे प्रोग्राम को। तो मैं राबिया अजीम आपको और नासिर शाह आपको, आप दोनों को बहुत इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देती हूँ कि आपकी वाकई ये काविश है कि आप इतना अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो बच्चे यकीनन आपको भी बहुत पसंद आता होगा, यकीनन आप लोग भी जाते होंगे। जितने लोग बच्चे कनाडा में हैं वो तो बहुत खूबसूरती के साथ जाके मनाते होंगे। पाकिस्तान की तो खैर बात ही हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आपको झंडे अवेलेबल है, आपको डेकोरेशन अवेलेबल है, आपको हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें इकट्ठा करना और लाना बहुत मुश्किल काम है। और याद रखें कि यहाँ पे भी हम लोग इससे भी अच्छा, जैसे पाकिस्तान के लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही मनाएं। तो बहुत अच्छा है। आप सारे यकीनन आपको भी अपनी आइंदा से राय ज़रूर दिया करें कि आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी। यकीनन आपको जो प्रोग्राम अच्छे लगे हमें ज़रूर बताया करें। तो आज मैंने सोचा कि कायदे आज़म की चंद बातें आप तक जो है वो शेयर करूँ कि हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें, कुर्बानियाँ देना सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम पाकीज़ा होंगे, खालिस होंगे, मजबूत होंगे और कौम को अपने लेकर उभरेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने कौम को ऐसा बनाएंगे जैसे एक सोने की तरह निखरा हुआ, चमकता हुआ कौम जो है वो हमारी बनेगी। एक और जगह कायदे आज़म ने फरमाया कि मेरा ईमान है हमारी निजात के वाहिद ज़रिए उस नरी असूल वाले ज़ाब्ता हयात पर अमल करना है जो हमारे अजीम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए तैयार किया था। और फिर उन्होंने फरमाया कि इस्लाम ने ये सिखाया है कि आप जहाँ कहीं हैं और जिस शक्ल में हैं, जिस हैसियत में हैं, अपने इस्लाम के असूलों को, इस्लाम के ज़ाबित को आप कायम रखें और आप एक कौम नहीं, एक ममलकत की तरह कायम रहें। चाहे आप पंजाबी हैं, चाहे आप बंगाली हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पठानी हैं। तो कितनी खूबसूरत बातें थी जो कायदे आज़म ने इतने साल पहले कही, और आज भी वो बातें जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत गाइडलाइन है। तो हमें चाहिए बच्चों कि हम इस गाइडलाइन के ऊपर चलें, हम उसी तरह नेकी करें, हम उसी तरह अपने आप को मजबूत बनाएं, हम उसी तरह अपने आप को लेकर चलें जैसे हमें लेकर चलना चाहिए। ताकि हम अगर एक चीज़ का एक अपनी ज़ात के साथ एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ करके दिखानी है, तो उसके ऊपर हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मुशक्क़त करनी है। और इंशाअल्लाह ताला जब हम मेहनत करते हैं ना, तो फिर जो है हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चे, मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, फिर हमें राय भी देते हैं, फिर हमसे फरमाइश भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम दें। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी जगह जाती हूँ, पेरेंट्स अगर मुझे मिलते हैं और ये बात करते हैं ना, तो ऐसे लगता है मेरा दिल ऐसे ऊंचा हो गया। मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि शुक्र है कि जो मैं चीज़ चाह रही थी, ये हमारा प्रोग्राम तो एक मैसेज प्रोग्राम है, एक मैसेज की तरह मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों तक पहुँचे। और यकीनन बच्चों, आपको हमारा ये प्रोग्राम हमारा पसंद आता होगा। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है या जो कुछ आप खुद भी करना चाहती हो, तो ज़रूर आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हों। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ला 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 ला, इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की